हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यह इंडियन एयरफोर्स का नोटिफिकेशन है जो कि अग्निपथ स्कीम के तहत जारी किया गया है। भारतीय वायुसेना अग्निवीर वायु इंटेक 01/2022 अग्निपथ स्कीम के तहत सिलेक्शन टेस्ट के लिए अनमैरिड मेल कैंडिडेट से ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करती है। अग्निवीर वायु के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 24 जून 2022 से 5 जुलाई 2022 तक कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन एग्जाम 24 जुलाई 2022 से कंडक्ट किया जाएगा। भारतीय वायुसेना में चयन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट और योग्यता के आधार पर होता है। अग्निवीर वायु के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन फॉर्म फिल के लिए डिटेल इंस्ट्रक्शन indianairforce.nic.in और careerindianairforce.cdac पर भी उपलब्ध होंगे। यह एग्जाम अग्निवीर वायु इंटेक 01/2022 के लिए वैलिड है। इसके लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन agnipathvayu.cdac.in में 24 जून 2022 सुबह 10 बजे से 5 जुलाई 2022 शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। फॉर्म फिल करते समय आपको ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। क्लास 10th या मैट्रिकुलेशन का पासिंग सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट 12th या इसके समकक्ष मार्कशीट या फिर 3 ईयर की इंजीनियरिंग डिप्लोमा की फाइनल ईयर की मार्कशीट और साथ में मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट। यदि आपके डिप्लोमा कोर्स में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है तो, या फिर 2 ईयर वोकेशनल कोर्स की मार्कशीट और इंग्लिश फिजिक्स मैथमेटिक्स के साथ नॉन वोकेशनल कोर्स की मार्कशीट। इसके साथ ही आपको पासपोर्ट साइज की कलर फोटोग्राफ अपलोड करना है जो कि अप्रैल 2022 के पहले ना ली गई हो। सिक्के के लिए हेड गियर्स को छोड़कर फोटो का लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। आपको फोटो खिंचवाते समय ब्लैक कलर की स्लेट को चेस्ट के सामने पकड़कर रखना है। स्लेट में व्हाइट चाक से कैपिटल लेटर में आपका नेम और फोटो खिंचवाने की डेट मेंशन होना चाहिए और कैंडिडेट का लेफ्ट थंब इंप्रेशन 10 से 50 केबी में अपलोड करना होगा और साथ ही कैंडिडेट का सिग्नेचर भी 10 से 50 केबी के बीच अपलोड करना होगा। यदि कैंडिडेट 18 वर्ष से कम है तो पेरेंट के सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यदि आपके डिप्लोमा कोर्स में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है तो आपको 10th या 12th की मार्कशीट अपलोड करना है जिसमें से आपके इंग्लिश सब्जेक्ट हो। फॉर्म फिल करते समय आपको एग्जामिनेशन फीस 250 रुपए पे करनी होगी। ये ऑनलाइन ही पे करनी है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय आधार नंबर की आवश्यकता होगी। यदि आप J&K, असम एंड मेघालय से है तो आपको आधार कार्ड से छूट दी गई है। उसके स्थान पर आप कोई भी गवर्नमेंट ID यूज कर सकते हैं। कैंडिडेट को एग्जाम सेंटर पर कलर प्रिंट आउट एडमिट कार्ड ही लेकर के जाना है। अग्निवीर वायु के लिए जो सिलेक्शन टेस्ट है वो 24 जुलाई 2022 से कंडक्ट कराया जाएगा। यह जो टेस्ट है वो कमीशन ऑफिसर या पायलट या नेविगेटर्स के लिए नहीं है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 29 दिसंबर 1999 से 29 जून 2005 के बीच होना चाहिए। ये दोनों ही डेट इंक्लूड की गई है। इनरोलमेंट के समय जो आपकी अपर एज लिमिट है वो 23 वर्ष है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, साइंस सब्जेक्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट या 12th या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ कम से कम 50% मार्क के साथ पास होना चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट में कम से कम 50% मार्क होने चाहिए। या फिर 3 ईयर का इंजीनियरिंग डिप्लोमा मैकेनिकल या इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल या कंप्यूटर साइंस या इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कम 50% के मार्क के साथ पास होना चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% मार्क होना चाहिए। यदि आपके डिप्लोमा कोर्स में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है तो आपको 10th या 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। या फिर 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ कम से कम 50% के मार्क के साथ पास होना चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% मार्क होने चाहिए। यदि आपके वोकेशनल कोर्स में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है तो आपके इंटरमीडिएट या मैट्रिकुलेशन में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो किसी भी सब्जेक्ट से इंटरमीडिएट या 12th या उसके समकक्ष कम से कम 50% मार्क के साथ पास होना चाहिए और साथ ही इंग्लिश में 50% मार्क होने चाहिए। या फिर 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स 50% मार्क के साथ पास होना चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट में भी 50% मार्क होने चाहिए। यदि आपके वोकेशनल कोर्स में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है तो आपके इंटरमीडिएट या मैट्रिकुलेशन में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। यदि आप साइंस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए भी एलिजिबल होंगे। फॉर्म फिल करते समय आपको एग्जैक्ट परसेंटेज इंटर करना है, ना कि राउंड ऑफ। अग्निवीर वायु के लिए जो मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड है वो हाइट कम से कम 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। आपका वेट हाइट के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। इसके लिए डिटेल्ड मेडिकल स्टैंडर्ड agnipathvayu.cdac.in पर भी उपलब्ध होंगे।
अग्निवीर वायु के लिए जो सेवावधि है वो 4 वर्ष की है। 4 वर्ष की सर्विस कंप्लीट करने के बाद आपको परमानेंट इनरोलमेंट के लिए आवेदन देना होगा। इसके बाद आपके परफॉर्मेंस के आधार पर 25% को परमानेंट कर दिया जाएगा, शेष 75% को बाहर कर दिया जाएगा। सेवावधि के दौरान जो एनुअल लीव है वो 30 दिन की होगी, यानी कि 1 वर्ष में आपको 30 दिन की छुट्टी दी जाएगी। इसके अलावा जो सिक लीव है वो मेडिकल एडवाइस के अनुसार दी जाएगी। आपको सेवावधि के दौरान मेडिकल एंड सीएसटी फैसिलिटी भी दी जाएगी। अग्निवीर वायु के लिए 30,000 पर मंथ की फिक्स्ड सैलरी है और फिक्स्ड ईयरली इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा। इसके अलावा आपको रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, ड्रेसेस और ट्रेवल अलाउंस भी दिया जाएगा। 4 वर्ष की सर्विस के बाद आपको सेवानिधि पैकेज भी दिया जाएगा। यहाँ पर आप सेवानिधि पैकेज देख सकते हैं। अग्निवीर वायु को किसी भी ग्रेजुएटी एंड पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। 4 वर्ष की सर्विस के दौरान 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी रहेगा और 4 वर्ष की सेवावधि के बाद अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। 4 वर्ष की सेवावधि के बाद आप ईएक्स सर्विसमैन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, यानी कि आपको ईएक्स सर्विसमैन का लाभ नहीं दिया जाएगा। एग्जामिनेशन स्कीम, इसमें 3 फेज होंगे। फेज फर्स्ट में ऑनलाइन टेस्ट होगा। फेज फर्स्ट के लिए एडमिट कार्ड ईमेल आईडी में 48 से 72 घंटे के पहले सेंड किया जाएगा, या फिर आप agnipathvayu.cdac.in से भी प्रिंट कर सकते हैं। आपको एडमिट कार्ड कलर प्रिंट करना है। ऑनलाइन टेस्ट के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़ करके। यदि आप साइंस सब्जेक्ट और अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए पात्र हैं तो आपको एक साथ ही एग्जाम देना होगा। कैंडिडेट को एग्जाम सेंटर पर 1 ब्लू या ब्लैक पेन, ओरिजिनल आधार कार्ड और कलर प्रिंट आउट एडमिट कार्ड के साथ उपस्थित होना है। साइंस सब्जेक्ट के लिए जो टेस्ट ड्यूरेशन है वो 60 मिनट का होगा। इसमें इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन 10+2 सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है वो 45 मिनट का होगा। इसमें से इंग्लिश सब्जेक्ट के 10+2 सीबीएसई सिलेबस और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। यदि आप साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट दोनों के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो इसके लिए जो टेस्ट ड्यूरेशन है वो 85 मिनट का है, जिसमें से इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन 10+2 सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। ऑनलाइन टेस्ट के लिए जो मार्किंग पैटर्न है, करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क है और यदि आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो 0 मार्क्स हैं। यदि आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो प्रत्येक ईच रॉन्ग आंसर का 0.25 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। कैंडिडेट को प्रत्येक अलग अलग पेपर साइंस एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट में पास करना होगा। फेज 1 का रिजल्ट और शॉर्ट लिस्ट किए गए फेज सेकंड का रिजल्ट agnipathvayu.cdac.in पर उपलब्ध होगा। यह रिजल्ट आपको एग्जाम डेट के 1 मंथ के अंदर प्राप्त होगा। फेज सेकंड के लिए फेज फर्स्ट के रिजल्ट के आधार पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। इसके बाद आपका न्यू एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। सेकंड फेज के लिए इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ आपको उपस्थित होना होगा। सेकेंड फेज के लिए कलर प्रिंट आउट एडमिट कार्ड, कलर प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय डाउनलोड किया था, HB पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर, ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, 8 कॉपीज पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स की जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के वक्त अपलोड किया था। इसके बाद आपको सभी क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल और 4 अटेस्टेड फोटो कॉपीज और ओरिजिनल फेज 1 का एडमिट कार्ड जिसमें एयरफोर्स की सील हो और इन्विजिलेटर्स के सिग्नेचर हों। यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको उसे भी लेकर के जाना है। यदि आपके पास एडिशनल स्किल्स, क्वालिफिकेशन एंड अचीवमेंट है तो आपको उसकी भी कॉपी लेकर के जाना है। आपके क्वालिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट हैं सभी ओरिजिनल एंड 4 अटेस्टेड सेल्फ कॉपीज होनी चाहिए। इसी फेज में आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें से 1.6 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। इसके साथ ही 10 पुशअप, 10 सिटअप और 20 स्क्वाट्स कंप्लीट करने होंगे। पीएफटी पास करने के बाद एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट कंडक्ट कराया जाएगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट होगा। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट पास करने के बाद एडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड कंडक्ट कराया जाएगा। फेज फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट होने के बाद फेज थर्ड कंप्लीट कराया जाएगा जिसमें आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। हाउ टू अप्लाई सिलेक्शन टेस्ट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 24 जून 2022 सुबह 10 बजे से 5 जुलाई 2022 शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। सभी फेज कंप्लीट करने के बाद प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट जारी की जाएगी जो कि आप agnipathvayu.cdac.in पर भी देख सकते हैं। यह लिस्ट 1 दिसंबर 2022 को जारी की जाएगी, यानी कि आपका फाइनल रिजल्ट 1 दिसंबर 2022 को जारी किया जाएगा।
यह जो आपकी प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट है वो 6 महीने के लिए वैलिड होगी और यह केवल अग्निवीर वायु इंटेक 01/2022 के लिए वैलिड होगी। अग्निवीर वायु इंटेक 01/2021 के लिए जो फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट है वो 11 दिसंबर 2022 को जारी की जाएगी। अग्निवीर वायु के लिए डिटेल सिलेबस, मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट एंड एनरोलमेंट लिस्ट के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अग्निपथ वायु.cdac.in 24 जून 2022 से अवेलेबल होगी। यदि आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल से रीड करना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इस नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।